हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। एक बार पुनः डीके क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ पुनः आए हुए हैं। बेसिकली इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होते क्या है या क्यों इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को देखा जाता है, क्या रीजन है किस एटम में इलेक्ट्रोनिगेटिव पावर ज़्यादा होती है। इन तमाम सारी बातें के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके इस वीडियो से। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव होता क्या है कि किसी भी परमाणु में साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की प्रवृत्ति को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या मतलब विद्युत ऋणात्मकता कहलाते हैं या इलेक्ट्रोनिगेटिव पावर कहते हैं। तो ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रोनिगेटिव। बात करें अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव में तो इसमें तमाम बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या इलेक्ट्रोनिगेटिव पावर पर क्या असर पड़ता है, टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनिगेटिव पावर पर क्या असर पड़ता है या विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन तमाम बातों को लेकर हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले हम पढ़ते हैं डिफिनेशन, इलेक्ट्रोनिगेटिव होते क्या है जनरली, इनके डिफिनेशन के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ हेडिंग क्या डाल देंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव ये हमारा हेडिंग हो जाएगा। अभी हमने बताया कि साझे के इलेक्ट्रॉन मतलब किसी से अगर बॉन्ड बनाया हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अगर आकर्षित करें तो उसको बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। तो इसके अगर डिफिनेशन की बात करें तो यहां लिख सकते हैं द टेंस या टेंडेंसी ऑफ आयन एटम्स in a compounds to attract शेड, मतलब उससे क्या हो, अट्रैक्ट हो जाएं और शेड करके साझे का इलेक्ट्रॉन क्या करें, शेयर करके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इज known as इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब बात करें, अभी हमने डिफिनेशन लिख दिया। क्या डिफिनेशन लिख दिया? द टेंडेंसी ऑफ आयन एटम्स इन ए कंपाउंड्स टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इज नोन एज इलेक्ट्रोनिगेटिव या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये रही बात इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की कि मतलब किस प्रकार से कंपाउंड एक दूसरे से अट्रैक्ट होके, है ना, अदर कंपाउंड्स के साथ क्या करें, साझा कर लें, शेयर बना लें, है ना, क्या कर लें, साझा कर लें अदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिव पावर कहते हैं। तो ये रही बात इलेक्ट्रोनिगेटिव पावर की। अगर बात करें हम जनरली कि इलेक्ट्रोनिगेटिव पावर मन जो है, जब अगर आप ग्रुप में आते हैं, यहाँ एक बात हम बोलते हैं कि अगर आप ग्रुप में आते हैं, ग्रुप का मतलब होता है टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप आते हैं तो उन केसों में जो इलेक्ट्रोनिगेटिव पावर होता है, यहाँ लिख सकते हैं पहले लिखते हैं एटॉमिक साइज। अब आप बताइए टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक साइज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जाहिर सी बात है, लिथियम, पोटेशियम या लिथियम सोडियम लिख लीजिए, सोडियम, इसके बाद लिख लीजिए पोटेशियम, रुबिडियम, देन सीजियम, यानी 3 से लेकर 11, ये हो जाएगा कितना, 19, ये हो जाएगा 37, कितना हो जाएगा 37, और ये हो जाएगा 55।
तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे एटॉमिक साइज क्या हो रही, बढ़ रही, मतलब यहाँ 3 था, यहाँ 11 हो गया, यहाँ 19 हो गया, यहाँ 37, यहाँ 55। इस प्रकार से कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, साइज बढ़ रही है। तो साइज बढ़ने से इसके क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मतलब वो ये हुआ कि जितने ज्यादा एटम की साइज बड़ी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर उतनी ज्यादा छोटी होगी। बात समझ में आई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या होगा, घट जाएगा, घट जाएगा। तो उन केसों में अगर इसको ऑर्डर में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, लिथियम मोर देन सोडियम मोर देन पोटेशियम मोर देन रुबिडियम मोर देन सीजियम CS। तो यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लिथियम होगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, सीजियम होगा। तो इस प्रकार से हमने ग्रुप की बात कर लिया। अभी बात करें हम पीरियड की। पीरियड का मतलब होता है आवर्त और ग्रुप का मतलब होता है वर्ग या समूह। तो पीरियड में बात करें, पीरियड का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट। अगर आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं, मतलब अगर लेफ्ट टू राइट का मतलब होगा कि आप लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन तक चलते हैं, तो उन केसों में इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये चीजें आप समझ रहे होंगे। तो अगर बात करें, अभी हमने कहा लिथियम लेस देन क्या हो जाएगा, बेरिलियम लेस देन बोरान लेस देन कार्बन लेस देन क्या हो जाएगा, सॉरी ये मोर देन हो जाएगा, है ना। मतलब लिथियम लेस देन बेरिलियम, मतलब बेरिलियम ज्यादा होगा, लिथियम कम होगा। तो उन केसों में कार्बन हो गया, इसके बाद नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन और फ्लोरीन। यहाँ लिख दे रहे हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो इन केसों में यहाँ लिख सकते हैं इंक्रीजिंग, क्या लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम कौन सा होगा, फ्लोरीन होगा। नियान ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जिसमें इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड होते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या होती है, 0 हो जाती है। तो उन केसों में नियान को इसीलिए हमने नहीं लिया है फ्लोरीन के बाद, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्योंकि ये किसने बताया था, पोलिंग नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो ये आप क्या हो गए, समझ गए होंगे आसानी से कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर पर क्या प्रभाव पड़ता है। आई होप ये चीजें आप समझ रहे होंगे। अगर हम बात करें इन सभी एलिमेंटों में कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर किस प्रकार से होते हैं, तो हमने इसको बता दिया। अब साथ ही साथ अगर हम बात करें हाइब्रिड पर क्या असर पड़ता है, हाइब्रिडाइजेशन पर क्या असर पड़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर के बारे में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर हाइब्रिड पर अगर देखा जाए तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जिसके पास, यानी जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या होगी, उतनी कम होगी। तो हाइब्रिड की बात करें तो यहाँ हमने ले लिया CH4, दूसरा ले लिया C2H4, क्या ले लिया C2H4, और तीसरा ले लिया C2H2। तो ये तो हो जाएंगे क्या, ये हो जाएंगे मेथेन, क्या हो जाएंगे, मेथेन हो जाएंगे। ये हो जाएंगे आपके एथीन, और ये हो जाएंगे आपके क्या, एथाइन, क्या हो जाएंगे, एथाइन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाए जाते हैं, है ना। कार्बन कार्बन के बीच क्या होते हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाए जाते हैं। इनमें ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर पाए जाते हैं, इसमें प्रत्येक बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल होते हैं। तो बात करें अगर इसमें यस कैरेक्टर की बारे में, तो इसमें जो यस कैरेक्टर होता है, यस कैरेक्टर होता है 50%, सॉरी ये होंगे यस कैरेक्टर, इसमें सिर्फ 25%। यहाँ यस कैरेक्टर कितना होगा, यहाँ यस कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ 33%, है ना, 33%। और बात करें ट्रिपल बॉन्ड में यस कैरेक्टर कितना होगा, तो यहाँ कह सकते हैं आप 50%। तो यस कैरेक्टर की बात है, जितने ज्यादा यस कैरेक्टर होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या होगी, उतनी कम हो। तो उन केसों में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर किसकी होगी, एथिलीन की, सॉरी एथाइन की, इसके बाद एथीन की और मेथेन। तो बात करें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होनी कितनी चाहिए, कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होगी, तो इसका हो जाएगा 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 2.48, और इसका हो जाएगा 2.75,
और इसका हो जाएगा 3.29 के आसपास। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होगा? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ये होगा। तो इस प्रकार से हमने यस करेक्टर में देखा कि जितने ज्यादा लीस्ट यस करेक्टर होगा उतना ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिव पावर क्या होगी? स्ट्रांग होगी, अस्थायी होगी। ठीक है, तो आई होप ये चीजें समझ गए होंगे आप। अगर बात करें इन्हीं में और तमाम कंपाउंडों में, अगर मान लीजिए हम पी ब्लॉक में आ जाएं, यहाँ ले लें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी में इलेक्ट्रोनिगेटिव पावर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है ये एटम क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर सकते हैं? लूज कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव पावर किसकी होगी? फ्लोरीन की, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ लिख सकते हैं फ्लोरीन मोर देन क्लोरीन, मोर देन ब्रोमीन, मोर देन आयोडीन। तो ये डिक्रीजिंग आर्डर में हो जाएगा, डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। तो ये आपने देख लिया इलेक्ट्रोनिगेटिव पावर के बारे में। आई होप ये चीजें आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिव पावर हमने किस प्रकार से देखा। तो हमने बात की किस किस पॉइंट पर बात किया हमने? एटॉमिक साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनिगेटिव पावर का मान क्या होता है? घटता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से इलेक्ट्रोनिगेटिव पावर क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। तो मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे लिथियम है, लिथियम से लेकर आप फ्लोरीन तक के इलेक्ट्रोनिगेटिव पावर क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। मतलब लिथियम, इसके बाद बेरिलियम, इसके बाद बोरान, इसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे हम क्या चल रहे हैं? पीरियड में चल रहे हैं, आवर्त में चल रहे हैं। तो उन केसों में इलेक्ट्रोनिगेटिव पावर हो रहे हैं इंक्रीज। मतलब लिथियम का 1 होता है, वहीं फ्लोरीन का 9 होता है। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे एटॉमिक नंबर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिव भी क्या होती है? इंक्रीज होती है, बढ़ती है। अगर बात करें टॉप टू बॉटम आने पे, अभी हमने बताया कि लिथियम से लेकर अगर आप सीजियम तक आते हैं, है ना, सीजियम तक आते हैं, उन केसों में इलेक्ट्रोनिगेटिव पावर होती घटती। क्योंकि रीजन क्या है? एटॉमिक साइज इंक्रीज करते। कभी भी एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिव पावर क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो ये रही बात इसकी। और रही बात एक पॉइंट हमने छोड़ दिया यहाँ कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होते हैं, यानी जेड इफेक्ट, जेड इफेक्ट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव के। मतलब जितने ज्यादा जेड इफेक्ट बढ़ेगा इलेक्ट्रोनिगेटिव पावर उतने ज्यादा। इसका मतलब होगा जेड इफेक्ट का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स अच्छा होगा। जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स अच्छा होगा तो उन केसों में एटॉमिक नंबर भी बढ़ेगा, और एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रोनिगेटिव पावर भी बढ़ जाएगी। तो आई होप ये चीजें आप समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर से जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, और ज्यादातर लोगों के पास शेयर करके उनका भी हेल्प है, आप मदद कर सकते हैं। आई होप नेक्स्ट वीडियो हम पुनः नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।